गुड मॉर्निंग। चैप्टर फर्स्ट हमने रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट कर लिया। आज मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट 3 क्वेश्चन आपको ट्राई करना। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसकी परिभाषा देनी है और उसे संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, बुक में आपको दिया हुआ सारा देख लेना, मैंने कंप्लीट करवा दिया। 5 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ना, निम्न रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है और फिर उन्हें संतुलित करना है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का ए पार्ट है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करेगा और क्या बनाएगा, अमोनिया। ये तो आपको वर्ड में दिया हुआ है, उसको आपको इक्वेशन में लिखना है, फिर इसको बैलेंस करना है। बैलेंस मैंने आपको सारा सिखा दिया, फिर भी मैंने बैलेंस कर दिया है। बी क्वेश्चन कह रहा है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड वायु के साथ दहन करने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S ऑक्सीजन के साथ में करेगी और बनेगी आपके पास में सल्फर जल और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये आपके सल्फर डाइऑक्साइड और ये बन जाएगा आपका जल। अब इसको बैलेंस करना है आपको। इसके अगर 2 अणु ले ले तो 4, ये 2 तो कितने हो गए, 4 और ये हो गए आपके 6। तो यहाँ हमारे पास में है 4 सल्फर के 2, 6 करने, तो ये आ गया आपका 3। फिर है एल्यूमिनियम सल्फेट CaL2SO4 का होल 3 की रिएक्शन करानी है हमें के साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ क्रिया कर बेरियम क्लोराइड BaCl2 क्या बनाएगा आपका, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, एल्यूमिनियम AlCl3 और बेरियम सल्फेट। उतार लेना आप नोटबुक में अपनी कंप्लीटली, साथ साथ में इसको बैलेंस कर लेना आप। डी कह रहा है आपका पोटेशियम धातु के साथ जल की क्रिया करानी है। पोटेशियम यानी कि जल के साथ में रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा आपके पास में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। क्या बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। तो ये 2 बैलेंस करके देखना, मैंने इक्वेशन आपके पास में ब्लैक बोर्ड पे लिख दी है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको कंप्लीट करना। 6 नंबर क्वेश्चन आपके पास में है, 4 अभी रिएक्शन दी हुई है, उन चारों रिएक्शनों को आपको संतुलित करना है, ठीक है ना। आपको उन चारों रिएक्शन को संतुलित करना है, ट्राई करना, हो जाएगी आपसे। 1-2 तो मैंने करवाई दी है, बाकी आपसे हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। सेम क्वेश्चन है आपका अभी जो किया हमने। 7 में फर्स्ट कह रहा है आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैं 2-3 इक्वेशन ही करूंगा, बाकी आपको खुद को करनी होगी। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल CaCO3 प्लस H2O। तो जो केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है वर्ड में, मैंने उसको फॉर्मूले में एडजस्टमेंट किया है। अब आपको इसको बैलेंस करना होगा। सेकंड कह रहा है जिंक, जिंक को लिखते हैं Zn से, प्लस लिखा हुआ देखना सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। क्या बन जाएगा भाई आपके, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 प्लस Ag। जिंक की वैलेंसी 2 होती है। फिर आपके पास कह रहा है एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन करेगा, ये बी पार्ट हो गया। सी पार्ट एल्यूमिनियम जो है वो CuCl2 से रिएक्शन करेगा AlCl3 प्लस Cu। ये विस्थापन अभिक्रिया ध्यान ट्राई कर लेना आपके पास में। बेरियम क्लोराइड BaCl2, कई बार नाम आया है बेरियम क्लोराइड का, ध्यान रखना। बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट से रिएक्शन करेगा, प्लस K2SO4 रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा आपका, बेरियम सल्फेट BaSO4।
प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। तो इक्वेशन मैंने लिख दी है आपको, इसको आपको बैलेंस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताना है। आपको पहले रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है, फिर उसके प्रकार को भी आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सेम क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करना, पहले इक्वेशन के फॉर्मेशन में लिखना। जैसे ये इक्वेशन है तो ये क्या है कि विस्थापन अभिक्रिया है ना, ये है तो ये क्या कहलाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो आपको ऐसे उसको आइडेंटिफाई भी करना होगा। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 9 नंबर में कह रहा है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के अर्थ का मतलब परिभाषाएं, ठीक है ना। फिर उदाहरण देना है, आपको करा दिया। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया है, तो श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिससे कि एनर्जी बनती है, ऑक्सीजन आएगी। वियोजन अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। तो संयोजन अभिक्रिया में हमने कहा था 2 या 2 से अधिक क्रियाकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। और वियोजन में क्या था, जब कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक सरल अणु में टूटता है तो दोनों अलग अलग यानी एक दूसरे के विपरीत है। इन अभिक्रियाओं को समीकरण देकर समझाना, आपको समीकरण द्वारा समझाना है। फिर आपके वियोजन अभिक्रियाओं को एक एक समीकरण, 3 प्रकार की वियोजन अभिक्रियाएं मैंने आपको कंप्लीट कराई थी, ताप, विद्युत और प्रकाश। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर सहित मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाया था, वो चीज़ आ गई। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर के विस्थापन की अभिक्रिया, तो आपको एक रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है, कर लेना। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त कैसे करोगे, तो कॉपर की रिएक्शन कराओगे, सिल्वर नाइट्रेट से कॉपर, जिंक की जगह कॉपर आ जाएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया मैंने करवा दी आपको, ऑक्सीकरण अपचयन करा दी। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो X का नाम और ये कराना है। तो ये आप करके ट्राई करना, अनदर मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं, इससे प्रीवियस क्लास में ही मैंने आपको इसको कंप्लीट करवा दिया। तेल और वसायुक्त पदार्थों में नाइट्रोजन गैस क्यों प्रयोग की जाती है, ये भी मैंने नेक्स्ट क्लास में ही कराया है। फिर संसरण और विकृत गंधिता क्या होती है, समझिए, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो आपको इन क्वेश्चन को करना है नोटबुक में। नेक्स्ट मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँगा। थैंक यू।